एक बार खुद पर विश्वास रखकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मन में जुनून की आग लेकर पूरी विल पावर से चलना शुरू करो तो वादा करता हूँ कामयाबी, पैसा और शोहरत तीनों झांक मार कर आपके पीछे आएगी। ये मत सोचो कि जो कर रहा हूँ वो काम छोटा है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्योंकि यही वो सोच है जो हमें कुछ बड़ा करने नहीं देती है। यदि अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य सोच रखा है और पहली बार उस लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हो तो एकदम से कुछ बड़ा करने की मत सोचें, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जो सब्रहीन लोग जल्दबाजी में, कम जानकारी और कम तजुर्बे के बल पर जब कोई फैक्ट्री, कंपनी या स्टार्टअप शुरू कर देते हैं तो वो अधिक समय तक चलते नहीं। फिर आगे बढ़ना तो दूर की बात रही, वो लोग अधिक समय तक चला नहीं पाते। दोस्तों, ऐसे में न सिर्फ असफलता बल्कि भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है। हाँ, ये सच है कि असफलता से सीखने को मिलता है, लेकिन जानबूझकर असफलता के मार्ग पर चलने से कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला। दोस्तों, आपको निम्न स्तर से शुरू करके उच्चतम शिखर तक पहुंचना है। जो लोग सोचते हैं कि बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए खूब रुपया, पैसा और पावर होना जरूरी है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि यही सोच ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक नरेंद्र नाम के बच्चे की भी होती तो आज वही बच्चा हमारे भारत का प्रधानमंत्री ना होता। दोस्तों, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के महान कलाकार सुपरस्टार अक्षय कुमार जी भी बुरे हालात के चलते एक समय में होटल में खाना सर्व करते थे और बर्तन भी मांजते थे। सिर्फ ये ही नहीं, मात्र 5 साल का था जब चेन्नई में रहने वाले एक लड़के की मां चल बसी। पिता पुलिस में एक हवलदार थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इसे बचपन से ही काम करना पड़ा। स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई। यहीं से शुरू हुआ संघर्ष से भरा जीवन। उस साल रसोई का भी काम करना पड़ा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, कुली का भी काम किया। खूब दौड़ भाग के बाद बेंगलोर परिवहन सेवा में बस कंडक्टर का भी काम मिल गया। बचपन से ही इसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा था। हुनर ऐसा कि बॉलीवुड एक्टर्स की नकल करने में महारत हासिल थी। बस में टिकट भी एक्टिंग स्टाइल से काटता था और लोगों को खूब इंटरटेन करता था, जिसके चलते इनके दोस्तों ने इन्हें एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए कहा। दोस्तों, अब वक्त आ गया था अपने शौक को जुनून में बदलकर एक नया मुकाम देने का। बस फिर क्या था, इस बंदे ने फैसला लिया एक्टिंग करने का। बस कंडक्टर की नौकरी छोड़कर एक्टिंग करनी शुरू कर दी। खूब संघर्ष और फेलियर के बाद ये बंदा बन गया साउथ का मेगा सुपरस्टार। सिर्फ यही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी इनको काम करने का ऑफर मिला। वहाँ भी इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली साउथ के फिल्मों के मेगा स्टार रजनीकांत, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष के बाद एक नया मुकाम हासिल किया था। दोस्त, जब शौक जुनून बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप अभी से ही पूरे जुनून के साथ उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। याद रखना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी या बड़ी होती है तो इंसान की सोच। किसी भी कार्य को ईमानदारी, मेहनत और सच्ची लगन और स्मार्ट वर्क से करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बड़ी करनी होगी, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। तो ऐसे मुश्किल हालात हर किसी के लाइफ में आते ही आते हैं, इसलिए किसी भी काम को छोटा मत समझो। ये लोग कामयाबी की इतनी ऊंचाई तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि इनके सपने बड़े थे और लक्ष्य ऊंचे। बस यह लोग किसी बड़े मौके की तलाश में थे, तो मौके आपकी जिंदगी में भी दस्तक देगी। बस अपने सपनों को और लक्ष्य को बड़ा रखना और उसे पाने के लिए मेहनत करते रहना। अपने मन से यह सोच निकाल दो कि असफल हुआ तो क्या कहेंगे, दोस्त भी ताने मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे। यदि ऐसा है तो एक बात मन में रखो, बिना असफलता के आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ। असफलता हमें एक मौका देती है अपनी गलती को सुधारने का। असफलता से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस गलती की वजह से हम असफल हुए हैं, कौन सी कमी की वजह से हम सफल नहीं हो पाए। उस कमी को खोजो, ठीक करो और फिर से प्रयास करो। सफलता जरूर मिलेगी। असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों के ताने के डर से मन में नकारात्मक विचार मत बनाओ, कमजोर मत बनो। दोस्तों, कुछ बनना ही है तो कामयाबी का वो समुंदर बनो कि लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए। तुम्हारी औकात नापते नापते वक्त ने फंसाया है मुझे, लेकिन अब भी परेशान नहीं हूँ। मुसीबतों से हार जाऊं ऐसा मैं इंसान नहीं हूँ। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल, झोली में कर्म की
साग को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा, कोसने से किस्मत को अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इसी प्रकार कार्य करते रहे, सफलता निकट है। अफ्रीका का रहने वाला एक लड़का जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, परिवार को भरपेट खाना मिल जाए यही काफी था। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो परेशानियां और बढ़ गई, क्योंकि बचा खुचा पैसा इसके पापा जुआ खेलने में उड़ा दिए। आर्थिक हालात और ज्यादा खराब हो गई। कई जगह छोटी मोटी जॉब करने के बाद उसने कुछ अलग करने का सोचा। उसने गाड़ियों के पुराने टायर्स को खरीदना शुरू किया। ये देखकर उसके दोस्त रिश्तेदार सब हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गया जो पुराने टायर्स को खरीद रहा। लेकिन उस लड़के के सर पर जुनून सवार था कुछ अलग करने का। उसने अपना काम जारी रखा और कुछ दिनों बाद उस पर हंसने वाले लोग हैरान हो गए। जी हाँ दोस्तों, उस बंदे ने पुराने टायर्स का यूज करके खूब मेहनत करके मजबूत चप्पल और सैंडलें बना डाली और उन्हें सस्ते दामों पर बाजार में बेच दी और माल हाथों हाथ बिकने लगा। खूब मुनाफा हुआ और बढ़ती डिमांड को देखकर इसने फैक्ट्री खड़ी कर दी। बाद में इस बंदे ने उन्हीं लोगों को काम पर रखा जो कल तक इस बंदे पर हंस रहे थे। दोस्तों, इस बंदे का नाम है वेलकम, जो आज एक सफल बिजनेसमैन की जिंदगी जी रहा है। परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो फर्क नहीं पड़ता, बस जुनून होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। दोस्तों, कोई भी मोटिवेशनल शब्द सिर्फ दिखने में ही छोटा होता है, लेकिन इन शब्दों में इतनी ताकत होती है कि ये जिंदगी तक बदल देने की क्षमता रखती है। मत पूछो तकदीर से कि तकदीर ने अब तक दिया ही क्या है, सवाल खुद से पूछो कि हमने अब तक किया ही क्या है। दोस्तों, किस्मत को कोसते रहने से कुछ नहीं होगा। अपने हक की रोटी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर दो निवाले पेट तक पहुँचते हैं। नदी किनारे बैठकर सोचते रहने से कोई तैराक नहीं बन जाता। इसलिए उठो और अपनी गलतियों से सीखकर फिर से प्रयास करो, जब तक करो जब कामयाबी ना मिल जाए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह मोटिवेशनल स्पीच आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।